हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का केम थर्ड एजुकेशन चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग नीट के कुछ और नए नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में देखने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस को देख चुके थे। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? वाटर का रिमूव होना अंडर एसिडिक कंडीशन। अगर हम ये चारों ऑप्शंस को देखें, अगर इसको हम एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो इस क्वेश्चन का कहना यह है कि यहां से रिमूव होगा वाटर मॉलिक्यूल, और जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो उस केस में किसमें से सबसे तेजी से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये कहना है इसका। तो उस कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल सबसे आसानी से निकलेगा जिसमें स्टेबल इंटरमीडिएट यानी कि रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर हम लोग इसके ऊपर H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से ये निकलेगा क्या? वाटर मॉलिक्यूल। जब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहां पर आएगा आपका कार्बोकैटायन। अगर यहां पर कार्बोकैटायन आता है तो ये होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर हम यहां पर H+ का रिएक्शन कराएंगे, ये H+ इसके ऊपर रिएक्शन करेगा तो यहां पर बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर आप कहीं से भी कोई भी कार्बोकैटायन बनाइए, चाहे आप ये वाला कार्बोकैटायन बनाइए, चाहे आप ये वाला कार्बोकैटायन बनाइए, इसमें प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर लगा है NO2 ग्रुप, और NO2 ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। यहाँ पर कार्बोकैटायन है सॉरी, तो इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करने वाला कोई चीज चाहिए था, लेकिन ये NO2 ग्रुप तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच करके क्या कर रहा है? इस कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज कर दे रहा है। यानी कि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो कार्बोकैटायन तो स्टेबल ही नहीं बनेगा, है कि नहीं? जब स्टेबल कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा तब उस केस में डिहाइड्रेशन होगा कैसे? नहीं होगा, है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप निकालोगे तो ये बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पर निकालोगे तो भी बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन इन दोनों केस में अगेन वही कंडीशन आ जाएगा कि यहाँ पर लगा है NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। यह माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तब इस केस में आपका यह कार्बोकैटायन स्टेबल ही नहीं होगा, जबकि यहाँ पर ऐसे ग्रुप होना चाहिए था जो कि इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ धक्का दे, जैसे कि मेथाइल ग्रुप होता या फिर एथाइल ग्रुप होता, तब की बात अलग थी, है कि नहीं? इसलिए ये दोनों स्टेबल नहीं होगा। अब डी वाले ऑप्शन में देखें, मतलब कि ये तीनों ऑप्शन में आपका डिहाइड्रेशन अच्छे से नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत खराब तरीके से होगा, वेरी वेरी लेस अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम डी वाले ऑप्शन में देखें तो अगर हम यहाँ से मान लीजिए वाटर को निकालते हैं, दोनों कार्बन सेम है, यहाँ पर भी CH3 यहाँ पर भी CH3, तो यहाँ पर बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन यहाँ पर क्या है? NO2 ग्रुप नहीं लगा है, यहाँ पर लगा है आपका OH एल्कोहलिक ग्रुप लगा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप है। अगर अल्टरनेट सीक्वेंस पर पाई बॉन्ड होता तब की बात अलग होती, मेजोमेरिक +M इफेक्ट दिखाता, लेकिन है तो ये भी -I इफेक्टिव ग्रुप ही। लेकिन इस केस में क्या है कि ये इन तीनों ऑप्शंस के मुकाबले आसान है। ये कम इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को कम खींचेगा तब ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं? तब इस केस में डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नीट 2023 में पूछा गया था, है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना? यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल
मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनाल का मतलब फिनाल के ऊपर एक NO2 ग्रुप लगा है, तब इसके 3 कंडीशन हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका आर्थो नाइट्रोफिनाल, है ना, एक में आर्थो पर लग जाए। एक हो सकता है आपका मेटा नाइट्रोफिनाल, और एक हो सकता है आपका पैरा नाइट्रोफिनाल। ओके, ये चीज है। तो कहना यह है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनाल इज हायर, तीनों का इज हायर देन फिनाल। किसके मुकाबले? फिनाल के मुकाबले। क्या ये बात सही है? क्योंकि NO2 ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप रखता है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है ना, इधर भी इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप रख रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है? NO2 ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को, रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। तब होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तब इसका लोन पेयर रिंग के अंदर चला जाएगा, इसका लोन पेयर रिंग के अंदर चला जाएगा, इसका लोन पेयर रिंग के अंदर जाएगा। इस केस में क्या होगा कि अब यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। इसलिए जब हाइड्रोजन को रिमूव करना आसान हो जा रहा है तब इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी और फिनाल की एसिडिटी कम हो जाएगा। आया समझ में? तो क्या स्टेटमेंट 1 सही है? तो ऑप्शन सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट 1 आपका सही दिया गया है। अब स्टेटमेंट 2 बोल रहा है आर्थो नाइट्रोफिनाल हो ये, चाहे पैरा नाइट्रोफिनाल हो ये, चाहे मेटा नाइट्रोफिनाल हो ये तीनों में एसिडिटी सेम होता है। नहीं, ये बात गलत हो गया इसका। इस केस में अगर हम लोग एसिडिटी की आर्डर के बारे में बात करें तो इस केस में आपका पैरा नाइट्रोफिनाल का एसिडिटी सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर भी एक ट्विस्ट होता है, अभी मैं उसको आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद होता है आपका आर्थो नाइट्रोफिनाल की एसिडिटी, आर्थो नाइट्रोफिनाल की एसिडिटी। इसके बाद फिर होता है मेटा नाइट्रोफिनाल की एसिडिटी। अगर हम लोग एसिडिटी के आर्डर के बारे में बात करें तब हमारा आर्डर ये आता है, ठीक है। इसके बाद फिर सबसे लास्ट में कौन आता है? सबसे लास्ट में आता है फिनाल का एसिडिटी। क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि अगर हम लोग आर्थो वाले ग्रुप में देखें, आर्थो नाइट्रोफिनाल में, तो यहाँ पर जो NO2 ग्रुप होता है ना, ये NO2 ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वह फिनाल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लगता है। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लगता है तब इस हाइड्रोजन को बाहर निकलना चाहिए था, है ना, इस हाइड्रोजन को बाहर निकलना चाहिए था, तो ये बाहर निकलने के बजाय इस ऑक्सीजन के साथ ही रह जा रहा है, जबकि इसको क्या होना चाहिए था? बाहर निकलना चाहिए था। तो एक्चुअल में आर्डर तो ये होना चाहिए था कि आर्थो नाइट्रोफिनाल की एसिडिटी ज़्यादा, फिर पैरा की, फिर मेटा की, फिर फिनाल की, लेकिन यहाँ पर ये दोनों में एक्सचेंज हो जाता है कि नहीं? ये दोनों जो है क्या हो जाते हैं? इस प्रकार से एक्सचेंज हो जाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर H बॉन्डिंग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, है ना। इस चीज़ के बारे में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी देखे होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो टाइप होते हैं उसके अंदर एक आता है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, तो उसमें हम लोग ये चीज़ को देखते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का, ये एग्जाम्पल है एसिडिटी का, ठीक है। अगर हम लोग इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बारे में बात करें तो आर्थो नाइट्रोफिनाल का जो pKa वैल्यू होता है वह होता है लगभग में 7.1 और आर्थो नाइट्रोफिनाल का होता है लगभग में 7.2, मेटा नाइट्रोफिनाल का होता है लगभग में 8.3 और फिनाल का होता है लगभग में 10, ठीक है। तो ये होता है। और आप सभी लोग को पता होगा कि pKa वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, है कि नहीं? एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। अगर
pKa वैल्यू बढ़ रहा है तो एसिडिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तब इस केस में कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्टेटमेंट 1 सही और स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसके क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखें। अगले नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग और ही क्वेश्चंस के बारे में जो कि फिनाल, एल्कोहल और ईथर चैप्टर से रिलेटेड है, नीट में आए हुए हैं, उसके बारे में देखेंगे। अगर आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमारे इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, आप हमें अपना क्वेश्चन भेजिए, मैं उसका सलूशन आपको जरूर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।